Assalamualaikum. Myself Azad from RV Junkie. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ये doing well and good guys. आज की रिव्यू वीडियो जो होने वाली वो किसी परफ्यूम के ऊपर नहीं होने वाली। आप भाइयों के काफ़ी सारे मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे थे जिसमें आप कहते हैं आज़ाद भाई आप लिप बाम कौन सा लगाते हैं, आप डिओड्रेंट कौन सा लगाते हैं, आप आफ्टर शेव्स वगैरह 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 ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स, जिससे कहेंगे मैन ग्रूमिंग ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप जो यूज़ करते हैं वो हमें भी शेयर करें। मैं कोई इतना आउट ऑफ द बॉक्स नहीं हूँ, ठीक है। मैं वो काफ़ी लोगों की तरह लंबी लंबी छोड़ूंगा भी नहीं। मैं एक नॉर्मल सा पर्सन हूँ, ठीक है। मैं कोई ज़्यादा फैंसी चीज़ें अप्लाई नहीं करता। हाँ, परफ्यूमरी में मेरा थोड़ा सा टेस्ट हट जाता है, लेकिन बाकी चीज़ों में मैं आप लोगों की तरह ही हूँ। और काफ़ी सारे भाई मेरे परफ्यूम, अब बहुत मुझे इस चीज़ की खुशी हो रही है कि काफ़ी भाई वो परफ्यूम चूज़ कर रहे हैं जो मेरे फेवरेट हैं। इनफैक्ट मैं जो भी वीडियोस में कहता हूँ कि ये मेरा फेवरेट परफ्यूम है, वो आप लोगों को ऑलरेडी पसंद होता है या आप उसे ट्राई करने के बाद पसंद करते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्लस पॉइंट लगा कि मैं अब जिनको अपने भाई समझ रहा हूँ वाकई में मेरे भाई हैं। लाइक भाई को एक दूसरे की आदत पड़ी होती है ना, तो जाहिर सी बात आप मेरे भाई हैं। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। दूसरी चीज़ ये कि आप मुझसे पूछ रहे थे कि आज़ाद भाई आप कौन से लिप बाम लगाते हैं वगैरह वगैरह, जो भी आप एवरीडे यूज़ करते हैं। अच्छा, तो अगर पीछे पाँ पाँ की आवाज़ आए तो प्लीज़ बेयर विद इट, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में 14 अगस्त मनाया जा रहा है और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कुछ यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या मैं रिलेट करना चाह रहा हूँ। और बस चल रहा है वो निज़ाम। माँ बाप आज संडे है, खुद घर में क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं। बच्चों को बोला ये बाजा लो और जाओ लोगों को तंग करो। कहते हैं ना, एक होता है औलाद को पालना पोसना बड़ा करना और उसका टेक केयर करना, और एक होता है जिसमें आप पाल पोस के कहते हैं कि जा तुझे छोड़ा अल्लाह के आसरे पे। तो बस वो छोड़ दिए अब गलियों में, गली जगह जगहों पे ये छूटे हुए हैं। अच्छा चलें तो स्टार्ट करते हैं इसमें। फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि मैं कौन सा बियर्ड वगैरह की, मैंने ऑलरेडी बियर्ड है मेरे पास। मैं मेरी अच्छी खासी दाढ़ी है, मैं काफ़ी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखता हूँ। तो उसके लिए मैं कौन सी शैम्पू यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारी आती हैं, ठीक है। मैं उस हिसाब से यूज़ करता हूँ जब मेरी स्किन मतलब मेरी बियर्ड का जो कंडीशन चल रही है। तो जिस तरह अभी फ़िलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ शैम्पू एंड कंडीशनर बाय दाढ़ी मूंछ, ठीक है। और आप अगर मुझे इंडिया वगैरह बांग्लादेश से देख रहे हैं तो आप वहाँ पे जोन सी भी हर्बल या क्योंकि ज़्यादातर शैम्पूज़ में केमिकल होते हैं और चेहरे की स्किन बहुत लाइट होती है, तो आप कोशिश करा करें ऐसे रैंडम सी शैम्पूज़ उठा के दाढ़ी के लिए मत यूज़ करा करें। अगर आपकी दाढ़ी है, इफ़ यू आर हैविंग दैट काइंड ऑफ अ बियर्ड यू नीड टू गेट शैम्पूड। जब भी दाढ़ी रखें लाजम उसे शैम्पू करें, क्योंकि बाल इस तरह के होते हैं कि उसमें डस्ट और डैंड्रफ और हु नोज़ व्हाट काइंड ऑफ अ बैक्टीरियाज। आप बाइक चला रहे हैं या रोड पे जा रहे हैं तो वो डस्ट पार्टिकल्स अंदर जाते हैं, तो लाजम जैसे सर को शैम्पू करने की ज़रूरत पड़ती है वैसे आपकी बियर्ड को भी पड़ती है। तो डेफ़िनेटली एक अच्छी हर्बल शैम्पू यूज़ करा करें जिसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सिंथेटिक केमिकल्स वगैरह ना हो जो आपकी फेस स्किन पे और आपके बालों पे ज़्यादा असर करे, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग में ऐसा किया था कि मैंने रैंडम सी शैम्पूज़ यूज़ करके, मैंने नई नई दाढ़ी रखना शुरू करी तो मुझे इतना पता नहीं था, तो मैंने शैम्पू रैंडम यूज़ करना शुरू कर दी और वही शैम्पूज़ मेरे केमिकल्स मेरी दाढ़ी के लिए मुझे हेयर फॉल होना शुरू हो गया, चेहरे पे पिंपल्स आना शुरू हो गए। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो कोशिश करें कि जब भी आप दाढ़ी के लिए कोई शैम्पू यूज़ करें तो उसमें हर्बल हो, नेचुरल हो, ज़्यादा केमिकल वाली ना हो, ठीक है। अब मैं इनकी दाढ़ी मूंछ वालों की जो इनका स्टोर है पाकिस्तान में उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इनका जो मतलब सीज़न वाइज, जैसे आपके मेरा हेयर फॉल हो रहा है तो मैंने एंटी हेयर फॉल लिया है। बीच में थोड़े दिन पहले मैं क्योंकि मेरी दाढ़ी थोड़ी सी रफ़ हो गई थी क्योंकि गर्मियाँ आई हुई हैं और गर्मी में आपको पता है आप ज़्यादा ऑयल वगैरह या बाम्स वगैरह अपनी दाढ़ी पे अप्लाई नहीं कर सकते जो उसको मॉइस्ट रखें, तो फिर वो रफ़ हो जाती। तो उसके लिए मैं कंडीशनर और शैम्पू मिक्स वाली जो थी दाढ़ी मूंछ वालों की, तो वो मैं यूज़ कर रहा था। तो अब मैंने ये मंगवाई है क्योंकि मैंने थोड़े दिन पहले मेरे बाल भी गिर रहे थे दाढ़ी के, तो आई हैड टू गेट दिस वन एंड आलमंड एंड सनफ्लावर ऑयल। आप देख सकते हैं आलमंड एंड सनफ्लावर ऑयल,
ठीक है। तो इस तरह की कोई हर्बल शैम्पू लें अगर आपकी कंट्री में अवेलेबल है और उसे टेस्ट आउट करें, ठीक है। अपने हेयर पे कर लें, सर के बालों पे कर लें, हाथ पे अगर कोई थोड़े बहुत बाल हैं वहाँ पे लग, और स्किन पे लगा के चेक कर लें कि अगर आपको इरिटेट तो नहीं कर रही, वो उसमें हार्श केमिकल तो नहीं है। तो वो चीज़ फिर आप अपनी दाढ़ी की, क्योंकि फेस की स्किन सर के स्कैल्प की तरह नहीं होती। सर का जो स्किन है वो थोड़ा सा रफ होता है, तो वो सिंथेटिक और ये केमिकल्स हार्ड शैम्पूस यूज़ करके आपको इतना तकलीफ दे नहीं होता। वो भी हालांकि वक्त के साथ साथ वेयर ऑफ हो जाता है, उसमें भी डैंड्रफ आ जाती है, स्किन फटना शुरू हो जाती है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारी के मसले हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनटेक करें, ये चीज़ आपको ज़्यादा, इन चीज़ों से ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके लिए जो है वो वाटर इनटेक, हमेशा पानी ज़्यादा पिया करें। अभी भी देख लें मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ और ये मेरी वाटर बॉटल हमेशा मेरे साथ रहती, जो मैं कैरी करके रखता हूँ, जिसके अंदर पानी 1 लीटर आता है। दिन में मैं तकरीबन 3 से 4 लीटर पीता हूँ, हालांकि मुझे ज़्यादा पीना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं 3 से 4 लीटर पानी पीता हूँ। जिस वक्त मेरा पसीना ज़्यादा निकल जाए तो फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीता हूँ। तो हमेशा पानी ज़रूर पिया करें ज़्यादा, ठीक है। तो ये मेरी ग्रूमिंग में फ़र्स्ट ऑफ ऑल, मैं कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से नज़र आ सकें, बॉटल साइज़ बढ़े। तो ये मेरी फ़र्स्ट ऑफ ऑल आ गई शैम्पू, ठीक है, जो मैं अपने हेयर फॉल वगैरह दाढ़ी के लिए यूज़ करता हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि आज़ाद भाई आप लिप बाम कौन सा यूज़ करते हैं। लिप बाम में अब मेरे पास दाढ़ी मूछ वालों का ये है, और इट्स मेरे ख्याल से आलमंड एंड हनी समथिंग लाइक दैट। और ये लिप लाइटनर जो आप अपने लिप्स को पिंक करना चाहते हैं, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो प्लीज़ स्मोकिंग छोड़ के लिप बाम्स लगाना स्टार्ट कर दें, ताकि आपके जो वो चॉकलेटी होठ हो गए वो आहिस्ता आहिस्ता वापस पिंक की तरफ आ जाए, ठीक है। आप ये वाला लगा सकते हैं लिप लाइटनर, अगर पाकिस्तान में दाढ़ी मूछ वालों का, ठीक है, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, आप ये लगा सकते हैं। या इसके अलावा आप वैसलीन का कोकोआ बटर, ठीक है, ये वाला, ये मैं यूज़ करता हूँ वैसलीन का कोकोआ बटर लिप्स के लिए। तो या ये लगा सकते हैं, ये दोनों अगर आप किसी बाहर के मुल्क में रहते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्ला, नॉट पाकिस्तान, आउट ऑफ पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान में भी मिल रहा है तो ज़रूर लगाएं, लेकिन पाकिस्तान में ये ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है, मच चीपर, मच इफेक्टिव, ठीक हो गया। एंड उसके अलावा अगर आप बाहर के मुल्क से मुझे देख रहे हैं, बाहर किसी भी कंट्री से, सो यू कुड डू दैट के अनारदाना, ठीक है, पोमेग्रेनेट सीड्स, अनारदाना लें, उसके अंदर रोज़ वाटर, ठीक है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रोज़ वाटर, अच्छे से अनारदाने को पीस लें, उसके अंदर रोज़ वाटर लें, उसके साथ फ्रेश डेयरी क्रीम, ताज़ी मलाई, ठीक है, या अगर आपके पास वो है, क्या कहते हैं, आप दूध लेते हैं जो गाय का या भैंस का, जिसका भी, उस पर जब भी आप बॉईल करते हैं, उसके वो बॉईल करने के बाद थोड़ी देर के बाद ऊपर मलाई आ जाती है, ठीक है, वो मलाई आप यूज़ कर सकते हैं उस फ्रेश क्रीम के तौर पे, उस चीज़ के साथ मिक्स करके। ये तीनों चीज़ें मिक्स करें प्रॉपरली, ठीक है, इक्वली क्वांटिटी में लीजिएगा। 1 स्पून अगर वो आप ले रहे हैं अनारदाने के बीज, तो 1 स्पून आपने टेबल स्पून वही लेना है रोज़ वाटर, और 1 टेबल स्पून ही आपने क्रीम लेनी है। इसको अच्छे से पेस्ट बना लें, मिक्स कर लें, मिक्स करके वो आप अप्लाई करें सुबह शाम, ठीक है। और लिटरली 4 से 5 मिनट या 10 मिनट भी, जितनी देर भी लगा रहने दे सकते हैं उसको, लगा रहने दें, 5-10 मिनट इज़ मोर देन इनफ। उसके बाद आप उसको ठंडे पानी से साफ़ कर लें। तो ये आप करें दिन में 2 बार, ज़रूर आपके होठों पे फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद सर्दियाँ थीं तो अभी तो गर्मियाँ आ गई, तो अभी तो नहीं यूज़ कर रहा हूँ। मेरा ये सैंडलवुड का बियर्ड बाम है, और ये मैं यूज़ करता हूँ जब भी मैं बाहर जा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है स्टाइलिंग दाढ़ी अक्सर हवा में इधर उधर हो जाती है, तो स्टाइलिंग के लिए मैं जेल्स वगैरह नहीं लगाता। जेल्स आर लिटरली टॉक्सिक, ठीक है, तो जेल्स वगैरह नहीं लगाता मैं। ये सैंडलवुड का बाम आता है, बियर्ड बाम, ये मैं लगाता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग बाहर से मुझे कहीं देख रहे हैं तो आप ऑलिव ऑयल या ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं अपनी दाढ़ी के लिए, ठीक है। ये आ गया आपका मोस्टली बियर्ड एंड लिप के ऊपर। अब आता है उसके बाद आफ्टर शेव मैं कौन सा यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं दाढ़ी में हल्की फुल्की जो ख़त बनाता हूँ ऊपर से या गर्दन के पास से, उसके बाद मैं आफ्टर शेव यूज़ करता हूँ, ठीक है। आफ्टर शेव में मेरे पास ऑप्शन आ जाता है जो मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी, माई डैड यूज़ टू हैव दिस वन ओल्ड स्पाइस एंड दिस समहाउ रिमाइंड्स मी ऑफ हिम, तो इसलिए मैं ओल्ड स्पाइस का ओरिजिनल, आप वैसे मैंने ये वुल्फ थ्रोन लिया हुआ है क्योंकि मेरे पास ओरिजिनल ख़त्म हुआ हुआ था, तो सामने वुल्फ थ्रोन नज़र आया तो मैंने वुल्फ थ्रोन ले लिया।
ठीक है, ओल्ड स्पाइस का। ये आपको इजीली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में मिल जाता है। एंड बिलीव मी, इसको लगाने के बाद वैसे भी इंसान को या यू डोंट नीड अ फ्रेग्रेंस आफ्टर दैट, दिस वन। ये उस ज़माने की वो चीज़ें हैं जो आजकल के नौजवान नहीं ट्राई करते हैं। दे शुड ट्राई दिस वन। डेनिम की तरफ जा रहे हैं, पता नहीं जिलेट की तरफ इनको कभी ट्राई करें। ये इंडिया इंग्लैंड का है मेरे ख्याल से ब्रांड, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई गेस सो, मेड इन इटली। अच्छा, इटली का ब्रांड है ये, और आप जानते हैं इटली, इंग्लैंड वगैरह की चीज़ें कैसी होती हैं। एंड दिस वन इज़ वन ऑफ माई, ये मेरा फर्स्ट वन है जिसको मैं फर्स्ट घर में अगर मैं शेव कर रहा हूँ तो मैं ये लगाऊंगा। अगर मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ देन आई विल गो विद तब्बाख ओरिजिनल 1959 आफ्टर शेव। ये मेरा आफ्टर शेव रहेगा अगर मैं बाहर लगा के जा रहा हूँ। एंड बिलीव मी, 3 से 4 घंटे, मेड इन जर्मनी, यू कैन सी दैट। 3 से 4 घंटे ये मुझे सिर्फ इसी की विफ्स आती रहेंगी। परफ्यूम तो दूर की बात है, यही मुझे 3 से 4 घंटे देगा। ये मुझे कम से कम 2 घंटे की प्रोजेक्शन देता है, ये मुझे तकरीबन 3 से 4 घंटे की प्रोजेक्शन देता है। एंड बिलीव मी, थोड़ी देर के बाद फिर मैं नोज़ ब्लाइंड हो जाता हूँ। तो ये बहुत, और हाँ, ये ज़रा लेने से पहले किसी, आपको ये डिवॉटसन से मिल जाएगा, पाकिस्तान में शाहीन वगैरह से मिल जाएगा, ऑनलाइन भी दराज पे पड़ा हुआ है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। हाँ, थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन आपने कौन सा इसको लगा के डेली बेसिस पे, क्लीन शेव वालों के लिए थोड़ा सा रोले पड़ जाएंगे, लेकिन जो ख़त रखते हैं, नॉर्मल छोटी मोटी हफ्ते बाद एक शेव करते हैं, जिनको सिर्फ टचअप देना है ऊपर और गर्दन के पास, दे कैन गो फॉर दिस वन। और ये यकीन करें, ये मेरी 3 महीने से चल रही है। एंड दिस वन इज़ ऑल्सो फॉर मी, ये मेरे 4 महीने से चल रही है, तो चल जाता है, काफ़ी टाइम निकाल जाती है। तो ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद मैं अपना परफ्यूम किस तरह, मतलब कुछ ऐसे परफ्यूम्स हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे कि लेट मी सी इफ आई हैव समथिंग लाइंग अराउंड हियर, लेट्स सी। हाँ, ये परफ्यूम है लकॉस का, ठीक है। इसका भी आने वाले दिनों में मैं रिव्यू बनाऊंगा। अगर आपने, एक शॉर्ट बात बताता हूँ इसके बारे में, इफ़ यू लाइक किलियंस एप्पल ब्रांडी ऑन द रॉक्स, यू गोना लव दिस वन, ठीक है। चीपर देन दैट वन, और ब्यूटीफुल, बहुत ज़बरदस्त इसकी फ्रेगरेंस है। एंड बिलीव मी, मैं इसका बैकअप भी ले लेता, लेकिन बस ये एक चीज़ पे मार खा जाता है, इसकी थोड़ी सी लास्टिंग का इशू है। तो लास्टिंग के लिए मैं फिर क्या करता हूँ, जब परफ्यूम मुझे बहुत पसंद हो और मैं उसके बगैर रह भी ना सकूं, लेकिन उसकी लास्टिंग का भी इशू, देन आई गो विद दिस वन, वेजलिन, ठीक है। ये है, आपको मैं बता दूं, ये रहा, फ्रेग्रेंस फ्री, यहाँ लिखा हुआ है। ये आप ले लें, ठीक है, और इसको आप हाथों पे लगाया, पल्स पॉइंट्स पे लगाया, कोनियों के ऊपर वाला जो पल्स पॉइंट है उस पे लगाया, गर्दन पे रब किया, कानों के पीछे हल्का फुल्का रब किया, दैट्स इट, सही है। उसके बाद आप अपना फ्रेगरेंस लें और अपने पल्स पॉइंट पे, दोनों पल्स पॉइंट पे, अपने एल्बो के पल्स पॉइंट पे, आपकी गर्दन की बैक साइड पे 2-2 स्प्रे, दैट्स इट, एंड यू आर गुड टू गो। अगर ये आपका परफ्यूम लास्ट करता है 2 घंटे, ऑटोमेटिकली वो लगाने के बाद आपका परफ्यूम लास्ट करेगा 3 से 4 घंटे, ठीक है। यानी ये आपका जितना वो लगा होगा आपकी स्किन पे, उतना लास्टिंग इसकी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अच्छा, अब क्यों मैं कह रहा हूँ थोड़ी सी, क्योंकि कुछ लोग 2 स्प्रे करते हैं, कुछ 4 करते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है। मैं जब परफ्यूम लास्ट नहीं करता तो मैं उस पर 6 स्प्रे 8 स्प्रे तक चला जाता हूँ, तो उस हिसाब से। और वो जो मैंने आपको बताया वैसलीन, जो फ्रेगरेंस फ्री वाला, उसका ये है कि उसमें फ्रेगरेंस नहीं है, और वो मेरे ख्याल से मैं आपको चेक करवा देता हूँ कैसा दिखने में। ये देखें, ये वाइट से ऐसे लिक्विड है, ठीक है। अभी मैं ज़्यादा नहीं कर रहा ताकि मेरे हाथ पे, अब इसको आप जब रब करेंगे, ये देखें, अब ये स्किन पे आपको नज़र आ रहा है, और ये बिल्कुल मॉइस्ट है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कोई ऑयली चीज़ लगाई हुई आपकी स्किन पे तंग करेगा। अब ये लगा दिया ना, अब ये देखें, अब ये आपकी स्किन पे पता भी नहीं चल रहा कि आपने कुछ वो लगाया हुआ। अब इसके ऊपर मैं परफ्यूम लगा लूँगा ना, अब मेरी स्किन के पोर्स हैं,
ठीक है। मेरी स्किन पे जहाँ पे भी पोर्स हैं, आपको पता है बहुत बारीक होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, तो वो पोर्स ओपन रहते हैं जब आप परफ्यूम मारते हैं। जब भी आपको स्वेट आता है, आपका पसीना जिस्म से स्किन से कैसे निकलता है, वो इसी वजह से निकलता है कि आपके पोर्स में से, ठीक है। वो पोर्स के ऊपर वो जाके लेयरिंग कर देता है। उससे ये होता है कि जब आप कोई परफ्यूम लगाते हैं, आपके पोर्स बंद ही रहते हैं, आपकी स्किन एक फ्लैट एक वो ना शील्ड बन जाती है उसके ऊपर, और उस वजह से परफ्यूम अंदर जज्ब नहीं हो पाता। और जब परफ्यूम और उसका ऑयल अंदर जज्ब नहीं हो पाता, अल्कोहल तो उड़ जाता है, जो ऑयल उसका अंदर जज्ब नहीं होता वो ऊपर जज्ब, अब मुझे इंडियन गाइस कहेंगे व्हाट इज जज्ब, डिजॉल्व, जब वो अंदर स्किन के डिजॉल्व नहीं हो जाता तो वो ऊपर ही लेयरिंग बना के रखता है, और उस वजह से परफ्यूम आपका लास्टिंग। अब मैं नहीं कह सकता कि आपका परफ्यूम 20 मोड हो जाएगा, लेकिन जहाँ पर वो 2 घंटे दे रहा था वहाँ 3 कर देगा, 4 कर देगा। डिपेंड्स करता है कि कौन से एनवायरनमेंट में कौन सा परफ्यूम आप लगा रहे हैं। दैट कम्स सो मच थिंग्स इन प्ले। अगर आप वो अंडरस्टैंड कर जाएं तो इंशाल्लाह आपके परफ्यूम काफ़ी अच्छे अच्छे, ऐसी ऐसी खुशबू हैं जो इंसानों को लाइक, यार ये मेरा बर्बरी लंदन मैन, माई वन ऑफ द बेस्ट बार्बर शॉप परफ्यूम। अनफॉर्चुनेटली लास्टिंग का इशू है थोड़ा बहुत उसमें। CH मेन प्राइव डेफिनेटली वर्थ गेटिंग इन योर कलेक्शन, लेकिन क्या इशू है, लास्टिंग। तो बेशक 2016 का बैच लेना, उसमें भी थोड़ी सी इशू है लास्टिंग की। तो ये चीज़ें फिर ऐसी छोटी मोटी चीज़ों से आपको कवर अप करनी पड़ती हैं। तो ये थी मेरी ग्रूमिंग किट। अच्छा इसको बाहर कर दें, ठीक है। ये थी मेरी ग्रूमिंग किट, और इसके अलावा मुझे वॉच का बहुत शौक है, ठीक है। मैं Seiko 5 बेस्ट, मतलब ऑटोमेटिक वॉच, बैटरी वाली की तरफ मैं कम ही जाता हूँ। और मुझे रिंग्स का बहुत शौक है। ये चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा वेयर करता हूँ। एक रिंग होनी चाहिए जो हमारा सुन्नत तरीका है, और मैं एक ही रिंग पहनता हूँ। ये होगी तो या इसको चेंज कर दूँगा, दूसरी पहन लूँगा। ब्रेसलेट्स वगैरह अपनी जवानी में ये हरकतें करता था, लेकिन नाउ आई जस्ट स्किप दैट थिंग एंड गो टू लाइक कैजुअल वेयर। और हाँ, जुमे वाले दिन आई गो विद सुरमा एंड काहुल आँखों के अंदर, ठीक है। एंड आई लव टू वेयर सुरमा एंड जुम्मा, कि सुन्नती तरीका है, और मैं ये वेयर करता हूँ। इसका नाम है अस्मद अज्जाज़ी, कहला अस्मद अज्जाज़ी। ये वाला मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। और अभी मैंने अपने भाई से, वलीद भाई से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, वो आपको ऑनलाइन, उनका भी मैं नंबर डाल दूँगा इन केस इफ़ यू वांट सुरमा। और वो अभी मैंने उनसे मंगवाया है, अल्लाह भला करे, जबल हफीज़, पता नहीं कौन सा जबल है उसका, पहाड़ का जो का सऊदीया का, दैट वन आई गॉट माई सेल्फ। और वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको दिखाऊंगा। वो स्टोन की शक्ल में आता है, उसको मैश करके फिर वो सुरमा बनता है, और उसको फिर आंखों में लगाते हैं, विच इज़ यूज टू बी डन बाय आवर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो वाला ही अब मुझे उस पहाड़ का नाम याद नहीं आ रहा, आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दैट वन मैंने उनसे मंगवाया है, और उसमें भी बहुत सारी मिलावट वगैरह आती है, ज़रा देख के ऑथेंटिक सेलर से मंगवाइएगा। तो ये थी हमारी रिव्यू वीडियो। आप बोलेंगे यार आज़ाद भाई आप काजल भी लगाते हैं, यार काजल नहीं सुरमा, इनडायरेक्टली यस, वो दिखाते हैं ना हिंदी फिल्मों में जनाब या काइंड ऑफ दैट वन, बट नॉट एग्जैक्टली, सिर्फ जुमे वाले दिन, ओके नॉट। और ये चीज़ आपको नहीं पता कि पुराने ज़माने में काफ़ी सारे लोग दे यूज टू वेयर दिस वन, एंड उनकी आई साइट 70 साल के, मेरे मामू की एज 70+ होके उनकी डेथ हुई, एंड ही नेवर वोर अस ग्लासेस एवर। वो सुरमा लगाते थे बचपन में, बस इसी चीज़ ने उनकी नज़र बना। और मज़े की बात देखें, उनकी आंखें थी डार्क ब्राउन, और सुरमा लगा लगा के उनकी आंखें ग्रे हो गई थी। आप सोचें, यानी नेचुरल कलर चेंज हो रहा था उनकी आइज़ का। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम सोचते भी नहीं और समझते। आज देखें, हमारे प्रॉफिट लगाते थे मस्क, उनका फेवरेट था, ऊद, ठीक है, उसके बाद एम्बरग्रीस। आज ये चीज़ें परफ्यूमरी में ऐसे यूज़ होती हैं, और परफ्यूम जिस दिन परफ्यूमों में यूज़ होती हैं वो एक्स्ट्रा लेवल पे चले जाते हैं। तो ये चीज़ें बस हमें थोड़ा सा, हम कहते हैं यार नहीं यार ये तो बैकवर्ड है। चलो कुछ नहीं तो हफ्ते में 2 बार लगा लो ना, एवरीडे वेयर करो, लेकिन लगाओ ज़रूर, अपनी आंखों की तो केयर टेक करो। तो ये थी हमारी रिव्यू वीडियो। आप बोलेंगे आज़ाद भाई आप कितना बोलते हैं, कितना, लेकिन क्या आप भाइयों को समझाना, अपनी फैमिली को समझाना, इट्स लाइक आई नेवर गेट इनफ। मैं अपने भाइयों को समझा के कभी भी थक नहीं सकता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें, लाइक एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन बटन, एंड आज़ाद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।